नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। जी हाँ, आपका स्वागत है आज के इस विशेष शो पे। और आज बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में। बहुत ही रोचक तथ्य जो पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से उजागर हुए हैं। आप सबको जानकर बड़ी हैरानी हो जाएगी कि जिस ब्रिटेन ने पूरे विश्व पे कहीं ना कहीं राज्य किया, आज वही ब्रिटेन एक इस्लामिक देश बनने की कगार पर पहुंच गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस्लामिक देश बनने की कगार पे पहुंच गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ के पत्रकारों ने, वहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने निकाले हैं और वहाँ के सांसदों ने इसका खुलासा किया है। आगे वीडियो पे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये नॉलेज मिल सके। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, ये खबर पसंद आती है, तो आप इसको शेयर भी करिएगा अपने मित्रों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में। सबसे बढ़िया खुलासा क्या हुआ है अभी कि जो देश पूरे विश्व में एक समय पर उसने राज्य किया हो, अभी भी कुछ राज्य देशों में वो राज्य कर रहे हैं इंडिया के तरीके से, उस देश में 80 शरिया अदालतें खुल चुकी हैं। शरिया अदालतें आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग इस्लामिक रीति रिवाजों के माध्यम से अपनी अदालत चलाते हैं। ये शरिया अदालतें सऊदी अरब और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर रहती हैं। बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिटेन में, मतलब अगर अंग्रेजी देशों के बारे में बात की जाए, गैर इस्लामिक देशों की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो शरिया अदालतें हैं वो वहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। उन शरिया अदालतों में क्या हो रहा है कि वहाँ पर 3 तलाक, इस्लामिक शादियाँ, फतवे जारी करना, फैसले सुनाना, मतलब एक समानांतर अदालती कार्रवाई को लागू करना, जो भी किसी भी देश के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। कोई भी देश समानांतर प्रक्रिया को चलाता नहीं है, एकल प्रक्रिया होती है जो हर देश फॉलो करता है। बट क्या हुआ है पिछले 50 सालों में कि जितने भी इराक, ईरान और गल्फ़ कंट्रीज़ के जो, और फ़िलिस्तीन या जो भी ऐसे देश जहाँ पर वहाँ के तानाशाहों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, वो सब, उन सबको शरण दी है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि अब इन लोगों ने 50 सालों में अपनी जनसंख्या को इतना बढ़ा लिया है कि अब इनकी जनसंख्या उस क्षेत्र में इम्बैलेंस हो गई। मतलब अब वो जो एक बैलेंस था पहले, वो बिगड़ रहा है। बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है आप भी जानते हैं, हम 2 हमारे 8। तो उस वजह से अब उस तरीके की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो शरिया अदालतों का जब जिक्र आया तो वहाँ के सांसदों ने इसके बारे में सरकार से आपत्ति जताई और कहा कि इसके बारे में जांच होनी चाहिए और ऐसी अदालतों को बंद करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इन लोगों ने अदालत खोलने का प्रयास किया था, बट वहाँ की सरकार ने तुरंत इनको बैन कर दिया। बट ब्रिटेन में कह सकते हैं कि कांग्रेस जैसी पिछलग्गू सरकारें रही हैं जिन लोगों ने एक मानवता के आधार पर, या कुछ भी कहें, कि उनसे अपना काम करवाने के माध्यम से उन लोगों को शरण दी। आज वही शरण उनके लिए अभिशाप बन रही है। वो लोग उस ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं इन शरिया अदालतों के माध्यम से, एक तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वहाँ के अंग्रेज जो भी हैं, वहाँ के जो माइग्रेटेड लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन वहाँ पर करा रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इलीगल कारोबार भी हो रहा है। तो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ब्रिटेन से, वो बहुत ही चौंकाने वाली है किसी भी देश के लिए, कि ब्रिटेन में जिस तरीके से हो रहा है वो अमेरिका में भी धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क में ये इन्होंने करने का प्रयास किया, बट वहाँ की सरकारों ने इस पर बैन लगा दिया। सेम इसी तरीके का हिंदुस्तान में भी देखने को आता है कि जो मौलाना हैं वो अपने तरीके से एक समानांतर प्रक्रिया चलाने का प्रयास करते हैं।
तो ब्रिटेन के बारे में जानकर बड़ा हैरानी हुई मुझे भी कि वो ब्रिटेन जिसने पूरे विश्व पे राज किया, आज उन्हीं की जो पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वो अब कहीं ना कहीं इस्लामिक उसमें कन्वर्ट हो रही है, उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मौलाना का व्लॉग देख रहा था, उसने एक चर्च को मतलब एक तरीके से ख़रीद लिया था, चर्च को ख़रीद लिया था, उसको एक तरीके से मस्जिद बना दिया था, और वो उसमें जाकर अंदर सब देखता है और एक कॉर्नर में एक मतलब कह सकते हैं कि उसको चर्च के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी कि आप यहाँ पर अपना जो भी प्रेयर करना है आप कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द इस्लामिक मौलाना। तो मैं ये देख रहा हूँ किस तरीके से वहाँ की चर्चों पर भी कब्जा किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि वहाँ के जो इस्लामिक सिटीजन्स हैं उनके पास पैसे कोई कमी नहीं है, वो हर तरीके से सक्षम नज़र आते हैं और धीरे धीरे कारोबार पर भी कब्जा किया जा रहा है। तो ये जो खबर है इंटरनेशनल मीडिया में जो चल रही थी, ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि 80 शरिया अदालतों का स्थापना वहाँ पर ब्रिटेन में कर दिया गया, जहाँ पर शादी ब्याह, 3 तलाक और जितने भी इनके कस्टम्स होते हैं उसको वहाँ पर बहुत ही एक तरीके से फोर्सफुली कह लीजिए या इंटेंशनली कह लीजिए वहाँ पर कराया जा रहा है कि अब वहाँ पर जो एक लिबरल समाज का कहा जाता है वो देखने में नज़र नहीं आता है। वहाँ के ब्रिटेन के लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से उनके आसपास और कई जगहों पर तो हिंसा भी सुनने में आई कि कई जगहों पर हिंसा भी हुई है। तो ये भी क्योंकि जब सोसाइटी का एक तरीके से असंतुलन बिगड़ता है तो ये चीज़ें आती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, कहीं पर भी हो। जैसे आप हिंदुस्तान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का कश्मीर ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का 24 परगना ज़िला ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब हिंदू आबादी भी रह रही है, मुस्लिम आबादी भी रह रही है, ठीक। अब जब एक का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा तब उसको अपना डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं वो लोग कि अब मेरा कौन कर सकता है, मेरे पास इतने लोग हमारी कम्युनिटी के या हमारी मेजॉरिटी में हम लोग हैं, तो वो उस तरीके से वो काम करने का प्रयास करते हैं। यही ब्रिटेन में देखने में आ रहा है कि ब्रिटेन के जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वो कहीं ना कहीं अब आवाज़ उठाने लगी है कि इन अदालतों को बंद किया जाए, और ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी नज़र आ रही है। तो वहाँ के कई सांसदों ने इस बारे में सरकार को आगाह किया है कि इस बारे में सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले, जिससे कि कुछ प्रोडक्टिव और जल्द ही कोई फैसला लेकर इसको बंद किया जा सके। कई सांसदों का मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें उनका कहना है कि ये शरिया अदालतें ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटेन का जो कल्चर है, ब्रिटेन का जो एक तरीके से लिबरल समाज है, उसमें ये अदालतों का कोई भी काम नहीं है। तो ये अदालतें किस बिहाफ पे, और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये अदालतें एक समिति, मतलब जैसे सोसाइटी हिंदुस्तान में बनाते हैं ना कि सेवा समिति इस तरीके से करके, ऐसी वो सोसाइटी बनाकर वहाँ पर ये अदालतें चला रहे हैं। कोई उनके पास संवैधानिक उसका अधिकार नहीं है कि नहीं ये संविधान के अंतर्गत वो चला रहे हैं ऐसी अदालतें। असंवैधानिक रूप से समिति, सोसाइटी, चैरिटी इस तरीके से बनाकर वहाँ के मौलाना और मुफ्ती लोग ये अदालतें वहाँ पर चला रहे हैं। तो आज मैंने आपको इसके बारे में बताया। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत में देश के नौजवानों के नाम एक संदेश कि अपने बच्चों को मंदिर ज़रूर ले जाएं, हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़रूर ले जाएं, उनको सनातन धर्म के बारे में शिक्षा ज़रूर दें, उनको अच्छे संस्कार ज़रूर दें। साथ ही साथ नशे को भी अगर वो त्याग कर सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर दें। इसी सब के साथ आज आपसे विराम लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय माँ भारती।